नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 761 से लेकर 765 तक। अभी तक का जो प्रसंग चला है उसमें विभीषण जी लंका से आ गए हैं, श्री रामचंद्र जी के पास मिल गए हैं, उनके सखा के रूप में बन गए हैं। और सखा बनने के बाद श्री रामचंद्र जी उन्हें राज तिलक कर दिए हैं और उन्हें लंकेश की पदवी दे दिए हैं। लंकेश कहकर उन्हें पुकारते हैं। अब बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और हमें प्रस्थान करने के लिए बीच में समुद्र है, तो समुद्र का कैसे रास्ता मापा जाए। विभीषण जी से पूछते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हे कृपानाथ, हे रघुनाथ जी, आप चाहें तो एक बाण चलाकर आप समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन नीति की बात कहती है कि पहले उनसे अभिवादन किया जाए, उनसे रास्ता मांगा जाए, उनसे विनती किया जाए, तब उनकी बात श्री रामचंद्र जी मान जाते हैं। इधर लक्ष्मण जी बहुत ही गुस्सा होते हैं कि दैव दैव कह के उनको पुकार रहे हैं, और दैव दैव तो आलसी लोग पुकारते हैं, क्यों ना हम एक बार में ही समुद्र को सुखाकर और रास्ता हम बना लें। श्री रामचंद्र जी उनको धीरज बनाते हैं, उनको समझाते हैं और कहते हैं वैसा ही होगा, तुम थोड़ा धीरज धरो। फिर वह कुश बिछाकर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और उनसे रास्ते मांगने के लिए वो बैठते हैं। फिर इधर जैसे विभीषण यहाँ आ जाते हैं श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए, तो रावण उनके पीछे दूत भेज देता है, और वह दूत इन्हीं बानरों के साथ रहकर पूरा भेद लेता है, बानर का रूप धारण करके घूमते रहता है। और अब हम इसके आगे का हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 761 से आगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गाबी सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप भी अत्यंत प्रेम के साथ रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराब कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवौ निशाचर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानर उन्हें नहीं छोड़ते। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने हंसकर उन्होंने तुरंत राक्षसों को छुड़ा दिया और उनसे कहा, और रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि लक्ष्मण के शब्दों को, हे कुलघातक, संदेश को पढ़ो, संदेश को बाँचो। दोहा। कहे ओ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता ले मिलहु न, त आवा कालु तुम्हार। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ऐसा समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा।
कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख अपन कुशलाता। पुनि कहो बिखरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर पूछा, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यही जव कर कीट अभागी। पुनि कहो भालु की सिकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा, घुन बनेगा और जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित्त सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। दोहा की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सियावर रामचंद्र की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित लग रहा है, भौचक्का हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछे हूँ जैसे, मान हूँ कहा क्रोध तजी जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब वो पहुँचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसे राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांध दिन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागै, राम शपथ दिन्हे हम त्यागै। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछहि नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बहुत ही भयानक हैं। जेहि पुर दयोहत उसुत तोरा, सकल कपिन महत ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दोहा द्विविध मयंद नील नल, अंगद गट बिकटासी। दधि मुख के हरि निसट सट, जामवंत बल राशि। सियावर रामचंद्र की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकाटस्य, दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, त्रीन समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसा एक दो नहीं करोड़ों बानर हैं। उन बहुत सौ को गिन के ही कौन गिन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से
उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जितै रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में कोई बानर नहीं है जो आपको रन में न जीत सके। प्रम क्रोध मिजही सब हाथा, आय सुपै नहीं देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित सब भ्याला, पुरहि न धरि परि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोधी से हाथ मौंजते हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भरकर उसे पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहि सब कीसा। गर जहीं तर जहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चाहत ही लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। ऐसे बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, सब इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। दोहा। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं और फिर उनके सिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सकहि न गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्रात ही पूछहु नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागध पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, सौवती मैं मति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों के सहायक बनाया है। सहज अभिरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का कर सी बड़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र में चलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य भला कहाँ। ऐसा दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर पढ़कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा, मतलब उसको पढ़वाने लगा। दोहा। बात न मन रिझाई सठ, जानी घाल सी खुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। सियावर रामचंद्र की जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच पाएगा। की तजिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग। हो ही कि राम सरानल,
खल कुल सहित पतंग सियावर रामचंद्र की जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बानर रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वही सो करो। सुनत सभय मन मुख मुस्काइत, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बिलग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटी तपस्वी लक्ष्मण बाग बिलास करता है, डिंग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखे इस बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध नए कहीं धरहीं। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध में हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही, दीजे कितना कहा मोर प्रभु की जय। जब तेहि कहा देन बै देहि, चरण प्रहार किन्न सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, ये हे प्रभु इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। और आज की कथा अब यही समाप्त होती है। हमने पृष्ठ क्रमांक 765 तक पढ़ा है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद।